हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, हमने पिछली क्लास में एफएमपी के 211 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज कवर करेंगे। जी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। बिल्कुल। और अगर आप आरपीएससी एईएन एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो बचे हुए 90 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सही बात है, किसी भी माइनर सब्जेक्ट को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर से ज्वाइन करें। हाँ, चाहे आप वर्किंग में हो या फुल टाइम प्रिपरेशन, एग्रो अकेडमी ने एग्री इंजीनियर्स का काम बहुत आसान कर दिया है उनके टारगेट बेस्ड स्टडी के द्वारा। और फ्री डेमो के लिए दिए हुए नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 212 से शुरू करते हैं। जी, कौन सा मोल्ड बोर्ड बेहतर पल्वराइजेशन मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाना देता है? इसका सही जवाब है स्लेट टाइप। स्लेट टाइप। जी, इसमें क्या है कि ठोस बोर्ड की जगह पट्टियां होती हैं, तो मिट्टी उनके बीच से गुजरते हुए बहुत अच्छे से टूट जाती है। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 213, चिपचिपी मिट्टी में कौन सा मोल्ड बोर्ड इस्तेमाल होता है? इसका जवाब भी स्लेट टाइप ही है। अच्छा, दोनों का सेम? हाँ, क्योंकि पट्टियों वाली बनावट के कारण सतह कम होती है, तो गीली चिपचिपी मिट्टी उस पर चिपकती नहीं। ये तो बहुत लॉजिकल है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 214, कौन सा मोल्ड बोर्ड छोटा, चौड़ा और अचानक मुड़ाव वाला होता है? यह है स्टबल टाइप एमबी। स्टबल टाइप। जी, इसका जो डिजाइन है वो काफी आक्रामक होता है ताकि ये खरपतवार और फसल के डंठल को तेजी से पलटकर मिट्टी में दबा दें। ओके। क्वेश्चन नंबर 215, एमबी प्लॉ का वो हिस्सा जिससे बाकी सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं? उसे फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग। हाँ, ये प्लाव का फाउंडेशन या बेस होता है। सब कुछ इसी से जुड़ा रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, मोल्ड बोर्ड के पिछले सिरे पर जो एडजस्टेबल एक्सटेंशन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उससे टेल पीस कहते हैं। टेल पीस। इसका काम क्या होता है? ये पक्का करता है कि मिट्टी की जो स्लाइस है वो पूरी तरह से पलटे, अधूरी ना रह जाए। गॉट इट। अगला सवाल 217, शेर के कटिंग एज का बाहरी सिरा क्या कहलाता है? उसे कहते हैं विंग ऑफ शेयर। विंग ऑफ शेयर। जी, यही कट की चौड़ाई को तय करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 218, शेयर का वो वर्टिकल हिस्सा जो फरो वॉल के साथ फिसलता है वो गन्नल कहलाता है। GUNNEL, गनल। गन्नल। गनल। ठीक है। ये बेसिकली प्लाव को सीधी लाइन में चलने में मदद करता है। सही। अब है क्वेश्चन नंबर 219, शेयर का वो किनारा जो मोल्ड बोर्ड और शेयर को फ्रॉग से जोड़ता है। उसे क्लीवेज एज कहते हैं। क्लीवेज एज। जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220, एमबी प्लाव का शेयर किस मटेरियल से बना होता है? ये दोनों से बन सकता है, माइल्ड स्टील से भी और चिल्ड कास्ट आयरन से भी। तो जवाब होगा दोनों। चिल्ड कास्ट आयरन ज्यादा हार्ड होता होगा ना? हाँ, वो पथरीली जमीन के लिए बेहतर होता है, जल्दी घिसता नहीं है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 221, लैंडस्लाइड का पिछला सिरा क्या कहलाता है? उसे हील कहते हैं। हील। जी, हील। ओके। क्वेश्चन नंबर 222, एमबी प्लाउ का फ्रॉग किस मटेरियल का बना होता है? फ्रॉग भी स्टील और कास्ट आयरन दोनों का हो सकता है, क्योंकि उसे बहुत मजबूत होना पड़ता है। राइट, क्योंकि सारा लोड उसी पर है। एग्जैक्टली। चलिए अब प्लाउ की एक्सेसरीज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, मोल्ड बोर्ड प्लाउ की एक्सेसरीज कौन कौन सी हैं? इसमें कोल्टर, जॉइंटर और फरो व्हील, ये सभी उसकी एक्सेसरीज हैं। तो जवाब होगा ये सभी। ओके। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 224, इनमें से कौन एमबी प्लाउ का एक छोटा रूप मतलब मिनिएचर है? ये है जॉइंटर। जॉइंटर, ये क्या करता है? ये एक नन्हा सा प्लाव है जो मुख्य प्लाव के आगे चलता है और जमीन की सबसे ऊपरी घास फूस वाली परत को काटकर नाली में गिला देता है। अच्छा, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब हैरो पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, डिस्क हैरो में डिस्क को जाम होने मतलब क्लॉगिंग से कौन रोकता है? उसे स्क्रैपर कहते हैं। स्क्रैपर? जी, वो डिस्क पर चिपकी हुई मिट्टी को लगातार हटाता रहता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 226, जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले डिस्क हैरो का वजन कितना होता है? ये काफी हल्के होते हैं, लगभग 30 से 80 किलो। 30 से 80 किलो। जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, ऑफसेट डिस्क हैरो में कितने गैंग्स होते हैं? ऑफसेट में 2 गैंग्स होते हैं। 2 गैंग्स। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 228, टैंडम डिस्क हैरो में कितने होते हैं?
टैंडम में 4 गैंग्स होते हैं। 4, तो ऑफसेट में 2, टैंडम में 4। जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो में गैंग्स के बीच का एंगल कितना होता है? ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। लेस देन 90 डिग्रीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 230, डबल एक्शन डिस्क हैरो को और क्या कहा जाता है? डबल एक्शन डिस्क हैरो का ही दूसरा नाम टैंडम डिस्क हैरो है। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज हैं। हाँ जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 231, एक्मे हैरो का दूसरा नाम क्या है? एक्मे हैरो को नाइफ हैरो भी कहते हैं। नाइफ हैरो। जी, क्योंकि इसके ब्लेड्स चाकू जैसे मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232, गैंग फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है? गैंग फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील। जी। अगला सवाल 233, धान की खेती में पडलिंग के लिए किस प्रकार की डिस्क उपयोगी है? पडलिंग के लिए कटअवे डिस्क सबसे अच्छी रहती है। कटअवे डिस्क। हाँ, इसकी डिजाइन पडलिंग के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, स्पूल को और क्या कहा जाता है? स्पूल का दूसरा नाम स्पेसर है। ये डिस्क के बीच में दूरी बनाए रखता है। स्पेसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 235, ट्रैक्टर से चलने वाले स्पाइक टूथ हैरो किस प्रकार के होते हैं? वो दोनों तरह के हो सकते हैं, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों। जी। क्वेश्चन नंबर 236, इनमें से ब्लेड हैरो का उदाहरण कौन सा है? बखर हैरो, जिसे हम बखर भी कहते हैं, वो ब्लेड हैरो का ही एक टाइप है। बखर हैरो। जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 237, रोटली हैरो का दूसरा नाम क्या है? रोटरी हैरो को जायरो हैरो भी कहते हैं। जायरो हैरो। जी, जायरो। देखिए, ये सभी पॉइंट्स जैसे वर्टिकल क्लियरेंस, हॉरिजॉन्टल सक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच आपकी बहुत मदद करेगा, जहां हर टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। सही बात है। प्रैक्टिकल समझ के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, मोल्ड बोल्ड प्लाउ में एक समान गहराई मतलब यूनिफॉर्म डेप्थ बनाए रखने के लिए क्या उपयोग होता है? 39, प्लाउ का वो पहिया जो बिना जुताई वाली जमीन पर चलता है। उसे लैंड व्हील कहते हैं। लैंड व्हील। जी। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 240, लैंडस्लाइड और शेयर के जॉइनिंग पॉइंट से जमीन तक की वर्टिकल दूरी क्या कहलाती है? इस दूरी को वर्टिकल क्लियरेंस कहते हैं। वर्टिकल क्लियरेंस। हाँ, और यही प्लाउ को जमीन में धंसने में मदद करता है। अच्छा। अगला 241, हॉरिजॉन्टल सक्शन को और क्या कहा जाता है? उसे साइड क्लियरेंस भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस भी। तो जवाब दोनों होगा। ओके, साइड और हॉरिजॉन्टल दोनों। जी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 242, एमबी प्लाउ का ये वर्टिकल क्लियरेंस होता कितना है? ये बहुत कम होता है, सिर्फ 3-5 mm। 3 से 5 मिलीमीटर। जी, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 243, साइड क्लियरेंस क्या निर्धारित करने में मदद करता है? साइड क्लियरेंस से कट की चौड़ाई मतलब विड्थ ऑफ कट निर्धारित होती है। विड्थ ऑफ कट। ठीक है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल 244, एमबी प्लाउ का साइज किस आधार पर बताया जाता है? इसका जवाब भी वही है, कट की चौड़ाई के आधार पर। विड्थ ऑफ कट। जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 245, एमबी प्लाउ में खिंचाव की लाइन का लेटरल एडजस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है? वो हॉरिजॉन्टल क्लेविस से किया जाता है। हॉरिजॉन्टल क्लेविस। जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, थ्रोट क्लियरेंस क्या है? ये शेयर पॉइंट और बीम के निचली पोजीशन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी होती है। ओके, तो अब हम डिस्क प्लाउ पर आ गए हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 247, कौन सा इंप्लीमेंट रोलिंग प्लाउ बॉटम बनाकर घर्षण को कम करता है? ये डिस्क प्लाउ की खासियत है। डिस्क प्लाउ। हाँ, क्योंकि ये घिसटने की बजाय रोल करता है। सही। क्वेश्चन नंबर 248, डिस्क प्लाउ किस तरह की मिट्टी में अच्छा काम करता है? ये हर मुश्किल मिट्टी के लिए है, मतलब पथरीली, चिपचिपी और जड़ों वाली, इन सभी में। तो जवाब होगा इन सभी में। जी। क्वेश्चन नंबर 249, डिस्क प्लाउ का वजन एमबी प्लाउ की तुलना में कैसा होता है? डिस्क प्लाउ एमबी प्लाउ से भारी होता है। हेवियर देन एमबी प्लाउ। जी। अगला 250, डिस्क प्लाउ जमीन में कैसे धंसता है? 2 चीजों की वजह से, एक तो सक्शन और दूसरा अपने खुद के वजन से। सक्शन और वजन। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 251, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का व्यास मतलब डायमीटर कितना होता है? ये करीब 60 से 80 cm होता है। 60-80 सेंटीमीटर। ठीक है। जी। क्वेश्चन नंबर 252, डिस्क प्लाउ में किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग होता है? इसमें टेपर्ड रोलर बेरिंग यूज होती है। टेपर्ड रोलर बेरिंग। जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, डिस्क प्लाउ की डिस्क किस मटेरियल से बनी होती है?
वो हीट ट्रीटेड स्टील से बनी होती है, बहुत मजबूत। हीट ट्रीटेड स्टील। जी। क्वेश्चन नंबर 254। 95 सेंटीमीटर व्यास वाली डिस्क की कॉन्कैविटी कितनी होती है? उसकी कॉन्कैविटी 14 सेंटीमीटर होती है। 14 सेंटीमीटर। जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 255। डिस्क के कटिंग एज और चाल की दिशा के बीच का एंगल क्या कहलाता है? इस एंगल को डिस्क एंगल कहते हैं। डिस्क एंगल। जी। और क्वेश्चन नंबर 256। डिस्क प्लाउ का टिल्ट एंगल कितना होता है? टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री के बीच होता है। 15 से 25 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 257। एमबी प्लाउ का ड्राफ्ट डिस्क प्लाउ की तुलना में कैसा होता है? एमबी प्लाउ का ड्राफ्ट डिस्क प्लाउ से भारी होता है, मतलब उसे खींचने में ज्यादा ताकत लगती है। अच्छा। हेवियर देन डिस्क प्लाउ। जी। क्वेश्चन नंबर 258। कौन सा प्लाउ रेगुलर डिस्क प्लाउ और डिस्क हैरो दोनों के सिद्धांतों को मिलाता है? ये है वर्टिकल डिस्क प्लाउ। वर्टिकल डिस्क प्लाउ। जी। और इसी का दूसरा नाम है क्या? क्वेश्चन नंबर 259। वर्टिकल डिस्क प्लाउ का दूसरा नाम क्या है? हाँ, इसे हैरो प्लाउ भी कहते हैं। हैरो प्लाउ। जी। चलिए आखिरी 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 260। कौन सा डिस्क हैरो जिसमें 2 विरोधी गैंग होते हैं मिट्टी को जुताई वाली पट्टी के केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है? ये सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो की पहचान है, वो मिट्टी को सेंटर से बाहर फेंकता है। सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो। जी। और आखिरी सवाल 261। एक टैंडम डिस्क हैरो मिट्टी को किधर से किधर फेंकता है? टैंडम में जो आगे वाले गैंग होते हैं वो मिट्टी को केंद्र की ओर फेंकते हैं। फ्रंट टुवर्ड सेंटर। जी बिल्कुल। और पीछे वाले गैंग उसे वापस लेवल कर देते हैं। तो साथियों, आज हमने एफएमपी के 50 और महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, काफी अच्छा सेशन रहा। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए। ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर शेयर करें। हाँ, इससे आपको भी अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। आपके रिस्पॉन्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। मिलते हैं अगली क्लास